हेलो डियर स्टूडेंट, राधे राधे। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर के एनसीईआरटी जोन के सारे क्वेश्चन को आपको बेहतरीन तरीके से हल करते हुए सारे आपके डिस्कस करेंगे, जो एनसीईआरटी फोल्डर में दिया हुआ है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। तो आइए प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और इसका सलूशन हम करते जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक कंप्लीट पूरा देखिएगा। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन जल है, दूसरा कांच, तीसरा प्लास्टिक और चौथा मिट्टी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पर ये मिट्टी आपका प्रयोग नहीं होता, कांच का भी प्रयोग किया जाता है, जल का भी और प्लास्टिक भी लगी होती है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा। तो हम लेंस में कभी मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा ऑप्शन इस प्रकार दिया गया है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं बड़ा पाया गया है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? तो ये आपके अवतल दर्पण की छठवीं स्थिति है प्यारे बच्चों। तो क्योंकि मुझे आभासी प्राप्त करना है, तो आभासी में हमको कहाँ वस्तु को रखना होगा? ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के बाहर पॉलिश किया जाता है और आपका ये दर्पण का क्या होता है? ये मुख्य फोकस होता है और ये आपकी वक्रता केंद्री होती है। तो वस्तु को आप छठवीं स्थिति याद रखें, जब दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच वस्तु रखी जाती है, तो जब इस पर प्रकाश आपतित होता है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाता है तथा पीछे आपका क्या होती है? आभासी जाकर प्रतिबिंब बनता है और प्रतिबिंब कैसा बनता है? बड़ा बनता है। तो मुझे आभासी, और यहाँ प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से क्या होगा? बड़ा। वस्तु से क्या होगा? वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो आप कहाँ पर वस्तु को रखेंगे? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इस ऑप्शन नंबर में आपको दिख रहा है दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर 4। इस प्रकार ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, फिर है किसी बिंब का वास्तविक और समान साइज मुझे बराबर प्रतिबिंब प्राप्त करना है, यानी बिंब का वास्तविक हो प्राप्त करना है, वो भी आपका उत्तल लेंस है। तो वास्तविक अगर प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो उत्तल लेंस की 6 स्थितियां हैं। तो अवतल दर्पण के जैसे सेम 6 स्थितियां हैं, वैसे उत्तल लेंस की 6 स्थितियां हैं। तो वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो इसका हम डायग्राम बनाने हैं। तो ये आपका ये क्या है? ये एक उत्तल लेंस है और समान प्रतिबिंब और वास्तविक प्राप्त कर सके, तो ये आपका उत्तल लेंस है। यहाँ पर एक मध्य बिंदु आपका प्रकाशीय केंद्र होता है। ये उत्तल लेंस का प्रथम फोकस है। फोकस दूरी का 2 गुना आपके वक्रता त्रिज्या होता है। तो याद करें, अवतल दर्पण में जब वक्रता केंद्र C पर वस्तु रखते हैं तो क्या होता है? प्रतिबिंब का साइज समान और बराबर मिलता है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपका 2f1 होता है। जब वस्तु यहाँ पर रखेंगे, प्रकाश की किरण आप जब लेंस पर पड़ेगी तो वह आपकी क्या होती है? इस फोकस, द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। फिर अन्य जब प्रकाश की किरण यहाँ से निकालेंगे तो वो क्या होता है? 2f2 पर जाकर क्या होती है? मिलती है और काटती है। तो इस प्रकार से हमें प्रतिबिंब कैसा मिलता है? वास्तविक मिलता है, वास्तविक होता है। और क्या होता है? उल्टा होगा। और वस्तु के क्या होता है? समान अथवा बराबर होता है, वस्तु के समान होता है। तो इस प्रकार यहाँ ऑप्शन हम देखेंगे ऐसा कौन है? तो यानी लेंस के मुख्य फोकस पर गलत बात है, फोकस दूरी की 2 गुनी पर बिल्कुल करेक्ट सही है, और यह आपका अनंत पर ये तो गलत ही है। लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस पर ये भी गलत बात। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसकी बात करें तो चौथा क्वेश्चन आपका कह रहा है किसी गोलीय दर्पण के किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर से दर्पण और लेंस संभवता है। तो यानी फोकस दूरी अगर ऋणात्मक है तो वो अवतल दर्पण होगा। फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर, इसका मतलब फोकस दूरी ऋणात्मक है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और दर्पण की भी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक और दर्पण का भी फोकस दूरी ऋणात्मक। इस प्रकार दोनों किस प्रकार लेंस होंगे? अवतल होगा। उत्तल की बात ही नहीं होती, क्योंकि उत्तल लेंस में फोकस दूरी प्लस होती है। तो जहाँ जहाँ उत्तल लेंस है उससे आप काट सकते हैं।